ओम शांति। आज 7 नवंबर 2023 है और प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे सावधान हो, पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो। ऐसे नहीं कि हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है, ये कहना भी देह अभिमान है। कई ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं कि हम ब्रह्मा से भी ज़्यादा होशियार हैं। तो जो माध्यम है ब्रह्मा, उसको भी लांग करके सीधे कहते हैं कि शिव बाबा से ही हमारा संबंध है। तो बाबा कहते हैं ऐसे कहना ये भी देह अभिमान प्रत्यक्ष करता है। प्रश्न है, भारत अविनाशी तीर्थ स्थान है कैसे? भारत बाप का बर्थ प्लेस होने के कारण अविनाशी खंड है। इस अविनाशी खंड में सतयुग और त्रेता युग में चैतन्य देवी देवता राज्य करते हैं। उस समय के भारत को शिवालय कहा जाता है। फिर भक्ति मार्ग में जड़ प्रतिमाएं बनाकर पूजा करते, शिवालय भी अनेक बनाते, तो उस समय भी तीर्थ है, इसलिए भारत को अविनाशी तीर्थ कह सकते हैं। गीत है, रात के राही थक मत जाना। ये कौन सावधानी दे रहे हैं कि थक मत जाना और रात के राही? ये शिव बाबा कहते हैं। कई बच्चे ऐसे भी हैं जो समझते हैं कि हमारा तो शिव बाबा ही है, उनसे हमारा कनेक्शन है, परंतु वो भी सुनाएंगे तो ज़रूर ब्रह्मा मुख से ना। कई समझते हैं शिव बाबा हमको डायरेक्ट प्रेरणा करते हैं, परंतु ये समझना रॉन्ग है। शिव बाबा शिक्षा तो ज़रूर ब्रह्मा द्वारा ही देंगे। तुमको समझा रहे कि बच्चे थक मत जाना। बाबा कहते हैं कि शिव बाबा तो निराकार है। निराकार बाबा अज्ञान सुनाएगा तो कैसे सुनाएगा? तो ब्रह्मा के द्वारा सुनाएगा ना। शिव बाबा भी कहते हैं मन मना भव, ब्रह्मा भी कहते हैं मन मना भव, तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी कहती हैं मन मना भव, परंतु सावधानी देने के लिए मुख चाहिए ना। कई बच्चे समझते हैं हमारा तो उनसे कनेक्शन है, परंतु डायरेक्शन तो ब्रह्मा द्वारा देंगे। फिर बाबा ने कहा कि न्यू मैन किसे कहें? न्यू तो हेवनली न्यू मैन श्री कृष्ण है, परंतु इस समय ब्राह्मणों की चोटी गाई हुई है। बच्चों को रचा जाता है तो शिक्षा दी जाती है। अगर लक्ष्मी नारायण को न्यू मैन कहें तो उनको शिक्षा देने की दरकार नहीं है। तो अब न्यू मैन कौन? ये बड़ी समझने और समझाने की बातें हैं। वो बाप है सर्वशक्तिवान, वर्ल्ड ऑलमाइटी। बाबा ने अभी 2-4 दिन पहले की मुरली में कहा, एक बार बाबा ने कहा न्यू मैन है आदिदेव, और दूसरे फिर बाबा ने कहा न्यू मैन हम श्री कृष्ण को कहेंगे। अब जो दोनों कहे तो दोनों का रीज़न है। आदिदेव कहा क्योंकि वो नई दैवी सृष्टि की रचना का कार्य जो शिव बाबा करते हैं, उनके द्वारा करते हैं। वो प्रथम आत्मा है जिसको पहले पहले ज्ञान सुनाते हैं, उसके पश्चात वो आगे बढ़ता है, परंतु तन तो उनका पुराना है। इसलिए न्यू मैन इन द न्यू वर्ल्ड जो फुल्ली उसको, तो वो फिर श्री कृष्ण को, उसकी आत्मा भी बिल्कुल सतो प्रधान और शरीर भी सतो प्रधान। फिर बाबा ने कहा कि ये वर्ल्ड ऑलमाइटी अक्षर बाबा की महिमा में लिखना भूल जाते हैं। भारत की भी महिमा की जाती है कि भारत अविनाशी तीर्थ है। कैसे? तीर्थ तो भक्ति मार्ग में होते हैं, तो इनको अविनाशी तीर्थ कैसे कह सकते हैं? अविनाशी तीर्थ कैसे है? सतयुग में हम इनको तीर्थ कह सकते हैं। अगर हम इनको अविनाशी तीर्थ लिखते हैं तो कैसे? क्लियर कर समझाया जाए कि हाँ, सतयुग त्रेता में भी ये तीर्थ है,
द्वापर कलयुग में भी तीर्थ है। फिर बाबा ने कहा कि यहाँ बद्रीनाथ अमरनाथ पर जाना पड़ता है, वहाँ भारत ही तीर्थ है। ऐसे नहीं कि वहाँ शिव बाबा है, शिव बाबा तो अभी है, अभी की ही सारी महिमा है। शिव बाबा का ये बर्थ प्लेस है, ब्रह्मा का भी बर्थ प्लेस हो गया, शंकर का बर्थ प्लेस नहीं कहेंगे, उनको तो यहाँ आने की दरकार ही नहीं है। वो निमित्त बना हुआ है विनाश अर्थ। विष्णु आते हैं जबकि 2 रूप से राज्य करते हैं, पालना करते हैं। फिर बाबा ने कहा कि भगवान को सर्वव्यापी कह देते हैं। ये तो सब आत्माएं अपने बाप को गाली देती हैं कि हम सब भी बाप हैं। ऐसे तो लौकिक बच्चे भी कह ना सके कि हम ही बाप हैं। हाँ, वो तो जब अपनी रचना रचे तब उनका बाप बने। तो बाबा ने कहा कि ये तो ज्ञान की रमत गमत होती है जो कहते हैं कि शिव बालक को वारिस बनाते हैं। इन बातों को कोई विरला समझने वाले समझें। देखिए, प्रायः तो शिव बाबा पिता है यही ना, लेकिन हमारे सर्व संबंधों में एक संबंध बालक का भी है। तो बालक अर्थात उसको अपने वर्षे का अधिकारी बनाना कि जो कुछ मेरा है वो सब आपका है। समर्पण भाव को एनकरेज करना, ये है बालकपन का रिश्ता। बड़े ते बड़ी बीमारी है देह अभिमान की। अपने को आत्मा समझ, जो परमपिता परमात्मा को याद नहीं करते तो विकर्म नहीं कटते। बाप समझाते हैं अच्छी रीति पढ़ेंगे लिखेंगे तो होंगे नवाब। श्रीमत पर चलना चाहिए, नहीं तो श्री श्री की दिल पर चढ़ना भी असंभव है। दिल पर चढ़े तब तख्त पर बैठे। बहुत रहमदिल बनना है। मनुष्य बहुत दुखी हैं, देखने में बहुत साहूकार हैं। फिर बाबा ने कहा, बाबा तो कहाँ जाते हैं तो पहले से ही लिख देते हैं, कोई भी भपका आदि नहीं करना, स्टेशन पर सबको नहीं आना है, क्योंकि हम हैं ही गुप्त। ये भी करने की दरकार नहीं, कोई जानते थोड़ी है कि ये कौन है, और सभी को तो जानते हैं। शिव बाबा को बिल्कुल नहीं जानते तो गुप्त रहना अच्छा है। जितना निरहंकारी उतना अच्छा है। तुम्हारी नॉलेज ही है चुप रहने की, ना चुप रहने की, साइलेंस। फिर बाबा ने कहा, श्रीमत पर पूरा चलते नहीं तो पढ़ते नहीं, फिर फेल हो जाते हैं। स्कूल में मैनर्स भी देखे जाते हैं कि इनकी चलन कैसी है। देह अभिमान से सब विकार आ जाते हैं, फिर धारणा कुछ भी नहीं होती। आज्ञाकारी बच्चों को ही बाप प्यार भी करेंगे। पुरुषार्थ बहुत करना है, किसको भी समझाना है तो पहले पहले बाप की महिमा करनी है। बाप से वर्षा कैसे मिलता है, बाप की महिमा पूरी लिखनी है। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि जहाँ तहाँ किसका भी एग्जीबिशन होगा तो वहाँ ये भी करेंगे, प्रदर्शनी मेले तो सब होते रहेंगे। यहाँ तो बुद्धि की कपाट खोलनी चाहिए, सबको सुख देना चाहिए। स्कूल में नंबरवार पढ़ने वाले तो होते ही हैं, न पढ़ेंगे तो उनके मैनर्स भी ख़राब होंगे। फिर बाबा ने आज हमें वरदान दिया, समेटने की शक्ति द्वारा सेकंड में फुल स्टॉप लगाने वाले नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप भव। लास्ट में फाइनल पेपर का क्वेश्चन होगा, सेकंड में फुल स्टॉप, और कुछ भी याद ना आए, बस बाप और मैं, तीसरी कोई बात नहीं। सेकंड में मेरा बाबा, दूसरा ना कोई। ये सोचने में भी समय लगता है, लेकिन टिक जाएं, हिले नहीं। क्यों क्या का कोई क्वेश्चन उत्पन्न ना हो, तब नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनेंगे। इसलिए अभ्यास करो, जब चाहें विस्तार में आए और जब चाहें समेट लें।
ब्रेक पावरफुल हो। इसका अभ्यास चाहिए, जब चाहे समेट लें, जब चाहे विस्तार में आए, इसका अभ्यास चाहिए। स्लोगन है, जिसे स्वमान का अभिमान नहीं, वही सदा निर्माण है। इसको अपनी गुणों का अभिमान नहीं है। तो ये थे प्यारे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। ओम शांति।